समर्पण, ये नाम है आज की इस छोटी सी कहानी का। एक दिन की बात है, मैं कुछ आवश्यक सामग्री और सब्जी लेने बाजार गया था। ज़रूरत का सामान और सब्जी लेने के बाद सोचा खाने के लिए कुछ फल खरीद लेता हूँ। घर पर बच्चे राह देख रहे होंगे। कुछ ही कदम की दूरी पर एक ठेली खड़ी थी फल वाले की, परंतु फल वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पास पहुंचकर देखा कि फल की ठेली की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें। रेट लिस्ट में लिखे हैं और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा। पास में ही रखे तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी और पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने घर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में ठेले को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। उसका नाम मैंने पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर चुकी है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है, तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। और ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू ठेली वहीं छोड़ आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। माँ कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद ठेली को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली ठेली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलिए। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब। सुबह ठेली लगा आता हूँ,
शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की सफलताएं कैसे हमारे कदम चूमती हैं। उम्मीद है मित्रों, ये एक छोटी सी किंतु बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।